है रेडियस, ठीक है। अभी किस साइड का रेडियस है ये पता करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो पोस्टीरियर ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ होना चाहिए, ये स्मूथ है। और ये जो इसको ऐसे रखना कि जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है वो किधर हो, पोस्टीरियर मतलब कि ये जो तुम्हारा इस लिस्टर ट्यूबरकल बोलते हैं वो पीछे के साइड हो, पोस्टीरियर हो, तो इसका पोजीशन ये आगे तुम्हारा स्मूथ वाला रहेगा, ठीक है। यानी इसके लिए तुम्हारा अगर बताना होगा। और ये जो इंट्रोसिस बॉर्डर है वो किधर होना चाहिए, मीडियल होना चाहिए। पहली बात कि ये अपना रेडियस है, रेडियस जो होता है इट इज़ द लेटरल बोन ऑफ फोरआर्म, ठीक है। ये लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होगा लेटरल बोन ऑफ फोरआर्म। और इसमें क्या होता है कि अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, शेफ्ट होता है, ठीक है। अपर एंड में तुम्हारा आ रहा है हेड, नेक, और आ रहा है अपना रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। हेड जो होता है वो कवर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसको हेलाइन कार्टिलेज बोलेंगे। अब तुम्हारा जो हेड ऑफ रेडियस है वो कहाँ जाके आर्टिकुलेट होगा, तो जो अपना ह्यूमरस में कैपिटुलम के ऊपर रेडियल फोसा होता है वहाँ पे जाकर के हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। ये जो नेक है ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये तो समझ में आ जा रहा है। अब जो नेक के मतलब मीडियली साइड में ही तुम्हारा प्रेजेंट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अब रेडियल ट्यूबरोसिटी में भी तुम्हारे दो सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस पे तुम्हारा बर्सा प्रेजेंट होता है, सैनोवियल बर्सा, सैनोवियल बर्सा। और जो पोस्टीरियर सर्फेस है उस पर तुम्हारा क्या होगा, बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन यहाँ पे इंसर्शन होगा, बाइसेप्स ब्रेकियाई का। और पोस्टीरियर पे अपना पोस्टीरियर तुम्हारा अपना रफ है, तो रफ है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर वाला रफ है, यहाँ पे तुम्हारा बाइसेप्स मसल्स का इंसर्शन होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अब इसमें बना रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी तुम्हारा आगे जा करके, ठीक है, मतलब एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंटीरियरली ऐसे जा रहा है और नीचे स्टोलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये अपना स्टोलॉइड प्रोसेस जो निकला वाला प्रोसेस है उसको स्टोलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। एंटीरियर ऑब्लिक लाइन रन्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्टोलॉइड प्रोसेस फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर बनेगा। और ये जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर इज दी शार्पेस्ट बॉर्डर, ठीक है, सबसे शार्पेस्ट होता है। अब देखो अब ये अपना पोस्टीरियर, देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से नीचे डाउनवर्ड तुम्हारा स्टोलॉइड प्रोसेस तक एंटीरियर बॉर्डर गया। अब तुम्हारा जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है इसके पोस्टीरियरली से, यानी पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन से ये पूरा नीचे तक जाएगा, ठीक है। और ये नीचे मतलब समझ लो कि अपना ये जो डॉर्सल या लिस्टर ट्यूबरकल है वहाँ तक जाएगा और बनाता है ये पोस्टीरियर नहीं लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, हाँ एंटीरियर बॉर्डर ये हो गया एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से। और ये हो जाएगा पोस्टीरियर ही था ना, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ये भी पोस्टीरियर है, ठीक है। एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से स्टोलॉइड प्रोसेस तक जा रहा है तो एंटीरियर बॉर्डर, और पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन से कहाँ तक जा रहा है, लिस्टर ट्यूबरकल, तो क्या बना रहा है ये पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये मीडियली प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियल बॉर्डर। इट इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर, ठीक है। ये देखो अब तुम्हारा अगर सरफेस की बात करें, जो तुम्हारा शैफ्ट है और शैफ्ट की अगर सरफेस की बात करें तो यहाँ पे सरफेस क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा मीडियल और ये एंटीरियर बॉर्डर के बीच के सरफेस को बोल रहे हैं एंटीरियर सरफेस, ठीक है। ये अपना मीडियल बॉर्डर है, इंट्रोसिस बॉर्डर है, और ये अपना एंटीरियर बॉर्डर है, इसके बीच के सरफेस को क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर सरफेस, ठीक है। अब तुम्हारा इंट्रोसिस बॉर्डर और तुम्हारा पोस्टीरियर बॉर्डर, उसके बीच के सरफेस को क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस, यानी एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ठीक है। तुम्हारा इसी को पूरा कवर लिया। अब तुम्हारा जो लेटरल सरफेस है जो तुम्हारा रेडियल ट्यूबरोसिटी से एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और पीछे की साइड पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन जा रहा था, ठीक है, ये जा करके यहाँ पे कहीं मीट इस तरह हो जाएगा, तो ये ऊपर का जो तुम्हारा पूरा पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे लेटरल बॉर्डर, क्या बोलेंगे, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। यानी ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन और ये पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन हो गया। अब ये तुम्हारा ये वाला जो पूरा होगा ये बोलेंगे इसको हम लेटरल सरफेस, ठीक है, लेटरल सरफेस। फिर देखो अब अपर एंड की बात हो गई, शैफ्ट की बात हो गई, और अब हम लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं 5 सर्फेसेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस, और ये मीडियल साइड में तो मीडियल सरफेस, और ये लेटरल सरफेस, और ये इंफीरियर सरफेस, ठीक है। 5 सर्फेसेस प्रेजेंट हो गए। अब तुम्हारा मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है रेडियल नॉच, क्या कौन सा नॉच, रेडियल नॉच नहीं, अल्नर नॉच, ठीक है। रेडियस में तुम्हारा अल्नर नॉच होगा और अल्ना में रेडियल नॉच होगा, ठीक है, यानी तुम्हारा अल्नर नॉच है, इधर प्रेजेंट है मीडियली। और जो तुम्हारा इंफीरियर सरफेस पे जो तुम्हारा लेटरली प्रेजेंट होता है स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। और तुम्हारा डॉर्सल ट्यूबरकल ऐसी को लिस्टर ट्यूबरकल कहते हैं, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और मिड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो तुम्हारा इंट्रोसिस बॉर्डर था तुम्हारा अप टू दी रेडियल ट्यूबरोसिटी से नीचे की साइड में आएगा और 2 मार्जिन बनाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप का देखो स्ट्रक्चर बना रहा है, 2 मार्जिन बना रहा है, एंटीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है। फिर देखो अब तुम्हारा जो इंफीरियर सरफेस था उस पर 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, एक तो ट्रायंगुलर और एक क्वाड्रेंगुलर। जो अपना ट्रायंगुलर वाला है वहाँ पे अपना स्केफॉइड बोन ऑफ कार्पेल आर्टिकुलेट होगा, और जो क्वाड्रेंगुलर है वहाँ पे ल्यूनेट बोन ऑफ कार्पेल बोन, ल्यूनेट कार्पेल का ल्यूनेट वाला बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। और कौन सा वो बनाएगा, रेस्ट जॉइंट, या उसको कौन सा है, जो भी जॉइंट है, ठीक है। फिर देखो अगर अब इसमें हम बात करें मसल्स की ओरिजिन की, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे तुम्हारी 2 मसल्स की ओरिजिन होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे 2 मसल्स की ओरिजिन होती है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे जो तुम्हारी एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे तुम्हारी एक मसल्स की ओरिजिन है, बोलेंगे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस,
ठीक है। एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे एक मसल्स की ओरिजिन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। हाँ, एंटीरियर जो एंटीरियर बॉर्डर जो बना रहा था वहीं से खुदा रहा था स्टोलाइट प्रोसेस का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब ये वाला जो तुम्हारा पार्ट हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन हो गया यानी कि अपर का 2/3 पार्ट तुम्हारा यहाँ पे होगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये अपर का 2/3 उसको क्या बोलेंगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एंटीरियर पे ये वाला पोर्शन इसके नीचे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन के नीचे, ठीक है, यानी कि अपर मतलब इसके नीचे हम एंटीरियर सरफेस तो यही है ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम अपर बोल रहे हैं। अपर 2/3 पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस यानी अगर देखो एंटीरियर सरफेस पे दो मसल्स की अटैचमेंट हो रही है, ओरिजिन हो रही है, एक तो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और तुम्हारा जो 2/3 वाले एंटीरियर सरफेस पे जो प्रेजेंट था फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब देखो पोस्टीरियर सरफेस पे भी दो मसल्स की अटैचमेंट हो रही है तुम्हारी, एक तुम्हारी हो रही है नियर द इंटरऑसियस बॉर्डर, ठीक है। नियर द इंटरऑसियस बॉर्डर में यहाँ पे तुम्हारी प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस की बात करें नियर द इंटरऑसियस बॉर्डर, अपर पार्ट ऑफ द इंटरऑसियस बॉर्डर पे तुम्हारी प्रेजेंट होगी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और इसके जो लोअर वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, हाँ, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देखो ये तुम्हारा इंट्रोसिस बॉर्डर के साथ में प्रेजेंट है मतलब नियर में। अब इन दोनों का जो टेंडन होता है ना, जो तुम्हारा ये देखो यहाँ से ये मसल्स है, इन मसल्स ओरिजिन हुई है यहाँ से, इन दोनों का टेंडन ये जो तुम्हारा है लेटरली जाएगा, यानी जो स्टोलाइट प्रोसेस तुम्हारा लेटरली है ना, ये तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस पे दोनों की ओरिजिन हो रही है, यहाँ से निकला और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा ये वाले, यहाँ पे दोनों का टेंडन यानी जो तुम्हारा स्टोलाइट प्रोसेस है वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। फिर देखो अब हम इंसर्शन की बात करें, बस तुम्हारे रेडियस में 4 मसल्स की ओरिजिन हो रही है, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, और तुम्हारा अपर पार्ट अपर 2/3 पार्ट पे क्या प्रेजेंट था एंटीरियर सरफेस पे फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस, हाँ, और तुम्हारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट था फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। अब देखो इंसर्शन की बात करते हैं, सुपरफिशियलिस यहाँ पे नीचे याद आपको वहाँ पे रूट पे करना, ठीक है। अगर हम इंसर्शन की बात करें, 4 मसल्स की ओरिजिन हो गई तुम्हारी एंटीरियर पे दो, पोस्टीरियर पे दो। अगर हम इंसर्शन की बात करें तो तुम्हारा जो लेटरल सरफेस ये था ना, तुम्हारा लेटरल सरफेस मीडियल ऑब्लिक लाइन, ये मीडियल एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, ये पूरा सरफेस तुम्हारा लेटरल सरफेस था, ठीक है। तो लेटरल सरफेस के अपना 1/3 पार्ट पे तुम्हारे एक मसल्स की इंसर्शन होता है सुपाइनेटर मसल, ठीक है, सुपाइनेटर मसल्स का इंसर्शन होगा। और एक तुम्हारा जो डेल्टॉइड रेडियल ट्यूबरोसिटी का जो पोस्टीरियर वाला बना रहा था वो तुम्हारा रफ था, वहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई का इंसर्शन हो रहा है, 2 हो गए तुम्हारे। अब तीसरा देखो, जो तुम्हारा लेटरल सरफेस था उसके मिड पे प्रेजेंट होता है रफ इंप्रेशन फॉर प्रोनेटर टेरेस, यहाँ पे तुम्हारा प्रोनेटर टेरेस का इंसर्शन होगा, ठीक है। 3 हो गए, टोटल 5 होते हैं, 3 हो गए। अब देखो तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे, यानी ये वाला देखो, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन होता है, ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस का इंसर्शन होगा लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे। अब देखो अब एक तुम्हारा होता है बेस ऑफ द, इसको हम स्टोलाइट प्रोसेस है ना, इसको हम बोलेंगे बेस ऑफ द स्टोलाइट प्रोसेस। बेस ऑफ द स्टोलाइट प्रोसेस पे ब्रैकियो रेडियलिस का इंसर्शन होगा, यानी तुमने 4 मसल्स की ओरिजिन पढ़ी, 5 मसल्स का इंसर्शन पढ़ा। अब देखो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने जा रहे हैं, ये जो है तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस है ना, पोस्टीरियर पे तुम्हारा लिस्टर या डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट था, यहाँ के इसके मीडियली, यानी ये मीडियल वाला है ना, अगर हम ऐसे नहीं, ये वाला मीडियल आ रहा है जहाँ पे तुम्हारा अल्नर नॉच प्रेजेंट है, उस साइड मीडियल है, तो यानी कि डॉर्सल ट्यूबरकल की तरफ मीडियली जा रहे हैं, यानी डॉर्सल ट्यूबरकल है इसके अगर हम मीडियली जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे 3 टेंडन पास होते हैं, ठीक है। हम मीडियली टू इधर बता रहे हैं, देखो डॉर्सल ट्यूबरकल है, इसके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 टेंडन पास होंगे। एक टेंडन का, पहले टेंडन का नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, नहीं एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और दूसरा टेंडन है एक्सटेंसर डिजिटोरम, और तीसरा है तुम्हारा एक्सटेंसर इंडिसिस। सब में एक्सटेंसर लगा है, पहला वाला क्या है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, 3 का तुम्हारा क्या टेंडन पास हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा ये तुम्हारा मीडियली जा रहा था, अब तुम्हारा जो ये लेटरली जाएगा, जो डॉर्सल ट्यूबरकल इसके हम लेटरल जाए, यानी कि नियर द स्टेलॉइड प्रोसेस जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा दो टेंडन पास होंगे। एक तो तुम्हारा होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, और एक पास होगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, 2 टेंडन यहाँ से पास हो रहे हैं। अब देखो अब तुम्हारा एक तो तुम्हारा जो बता देते, जो तुम्हारा पोस्टीरियर सरफेस पे जो तुम्हारी 2 मसल्स की ओरिजिन हो रही थी, कौन कौन सी, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर क्या था, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, उन दोनों का टेंडन तुम्हारा पास हो रहा था। ये देखो स्टोलाइट प्रोसेस यहाँ से पास हो रहा था, लेटरली ये पास हो रहा था, ठीक है। अब जो तुम्हारा स्टोलाइट प्रोसेस है, इसके टिप पे प्रेजेंट होता है एक लिगामेंट, उसको बोलेंगे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, यानी टिप ऑफ द स्टोलाइट प्रोसेस पे प्रेजेंट होगा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो तुम्हारा ये इंटरऑसियस बॉर्डर है,
मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर इसको बोल रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगा? इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। तुम पढ़ी होगी जो इंटरॉसियस मेम्ब्रेन होता है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया में ये बात पढ़ी होगी कि मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया तुम्हारा इंटरॉसियस मेम्ब्रेन होता है। ये तुम्हारा आर्टिकुलेट करता है, जैसे अपना ये बोन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये अपना रेडियस है, यहीं पे अल्ना प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये अल्ना और इसको जोड़ने का काम कर रहा है ताकि ये सुपेनेशन प्रोनेशन में हेल्प कर सके ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा फाइब्रस में जो तुम्हारा पढ़े नहीं थे फाइब्रस वाला, फाइब्रस जॉइंट जो था, फाइब्रस में तुम्हारा सिंडेस्मोसिस का एग्जांपल है ये। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट फाइब्रस में सिंडेस्मोसिस का। ठीक है, चलो बस दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस।